आज के इस प्रार्थना सभा का संचालन कर रहे हैं हमारे भाई बिरसा जी। और आज हम बोल सकते हैं कि इस जगह में जो हम आए हैं, जिनके सौजन्य से ये प्रार्थना सभा हो रहा है, झारखंड के और खिजरी के एक जुझारू विधायक हमारे बड़े भाई राजेश कच्छप जी के प्रांगण में जो यहाँ पर हम आए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो संजू बाबा हैं, चारी माँ हैं और बहुत सारे धर्म अगुवा है, संजय कुजूर, नाम नहीं जान रहा हूँ तो सबको मैं क्षमा याचना करते हुए, नाम नहीं लेते हुए आज के जो बात है उसको मैं बोलना चाहूँगा। बहुत सारे वक्ताओं ने सरना धर्म के बारे में बहुत सारा चीज बोला। सारे धर्म के ग्रंथ होते हैं, लेकिन सरना का कोई धर्म ग्रंथ शायद आज नहीं हुआ। आज मैं कुछ ऐसे वाक्यों को आपके सामने में बताना चाहूंगा। कुछ दिन पहले जर्मनी से चलकर बहन एंशिया आई थी सरना धर्म के बारे में जानने के लिए, और उस समय वो क्या था कि वो हिंदी नहीं समझती थी, अंग्रेजी समझती थी, और हमारे एक विद्वान के यहाँ वो गई सरना धर्म को जानने के लिए। तो मुझे ट्रांसलेटर के रूप में अपने बातों को या फिर सरना धर्म के बारे में बताने का उनको मौका मिला। और आप सबको आज बहुत फख्र महसूस होगा कि आज सरना धर्म के बारे में देश विदेश के लोग आज जानना चाह रहे हैं कि ये प्रकृति से जुड़े हुए लोग जो प्रकृति में रहते हैं, जो जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत नाला पृथ्वी में जितने भी चीज सृजन हुए हैं, उनका उपासक लोग हैं, इनके धर्म के पीछे क्या आइडियोलॉजी है, क्या लॉजिक है, इस बात को वो जानना चाहते हैं। तो हम भी आपसे एक सवाल कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भाषण देने तो नहीं आया। कुछ सवाल ये है कि हर आदमी के मन में एक प्रश्न होती है। एक बच्चा भी जब स्कूल में जाता है तो उसके मन में भी कुछ सवाल होता होगा। तो धर्मेश सिंह बोंगा के नजर में या फिर उनके सामने जितने भी मानव सृष्टि के जितने भी लोग हैं, सब एक बच्चे हैं, और सभी बच्चे के मन में जरूर एक सवाल होता होगा। तो एक पहला सवाल यह है कि आखिर ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, आखिर ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, आखिर आज जिस रूप में हम आज जीवित हैं वो रूप हमको कैसे मिला, आखिर नदी नल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत जितने भी चीज इस सृष्टि में है उसका निर्माण कैसे हुआ। ये सारे सवाल हैं जो हम लोग को जानना चाहिए। और मुझे ये जानने का मौका मिला, एक बहुत ही बड़ी शिक्षाविद है डॉक्टर शांति खलको। उस शांति खलको से जो है सरना धर्म के बारे में जानने के लिए डॉक्टर एंशिया आई थी, जो जर्मनी से चलकर आई थी, और वो जर्मन रेडियो में उसका ब्रॉडकास्ट होगा, जो कि जर्मनी के लोग और पूरे विश्व के लोग इस बात को जानेंगे कि सरना धर्म को मानने वाले लोग आखिर है कौन। तो मैं बस ये आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सरना धर्म क्या है, उसके बारे में क्या हम जानकारी रखते हैं या नहीं रखते, या फिर जानने की इच्छा रखते हैं या नहीं रखते। इस बात को हम लोग को आज समझना होगा। हर धर्म में आप जानेंगे तो मानव की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, सारी चीज का एक कहानी मिलता है। लेकिन हमारे धर्म में अगर हम बोले तो कोई भी ऐसा लिखित दस्तावेज नहीं है जिसका बिना पे हम बोल सके कि यही सही चीज है, यही गलत है, इसी को हम मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं, यही लिखित दस्तावेज। अगर हम क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो हम बाइबल को पढ़ते हैं, हिंदुइज्म में अगर जाएंगे तो गीता को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं। उसी तरीके से इस्लाम में जाएंगे तो उनका भी एक ग्रंथ है। लेकिन धर्मेश बाबा के बारे में भी हमको जानना होगा कि धर्मेश कौन थे, आज कोकड़ो लता का कहानी क्या है, आज धर्मेश सरना का कहानी क्या है, आज अगर हम बोले तो चाला आयन की कहानी क्या है। तो मैं जो जान पाया, जो उनके कन्वर्सेशन में जो चीज बातें निकल कर आई, उन बातों को आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। और ये बात सही है या गलत है, ये आकलन आपको करना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये सही है या गलत है, लेकिन जो मैं जान पाया उस चीज को आपके पास सामने में रखना चाहता हूं। तो एक कहानी है, और ये कहानी क्या है कि ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अगर कोई है तो धर्मेश बाबा है। ब्रह्मांड के, ये विश्व के, ये पूरे सृष्टि के, ये 9 ग्रह के सबसे अगर शक्तिशाली सर्वशक्तिमान अगर कोई है तो वो सुपर नेचुरल पावर धर्मेश बाबा है। लेकिन धर्मेश बाबा कभी ये नहीं सोचे कि हम अकेले पूरा शक्तिशाली व्यक्ति है या फिर शक्तिशाली सृष्टि में कोई ऐसा हम कोई क्रिएशन है, वो कभी इस बात को नहीं समझे। इसीलिए वो चाहते थे कि हम जो भी निर्णय ले
सभी से मिलकर ले और सभी को लेकर चले। और इसीलिए जब आप देखेंगे कि साइंस में जब बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप पढ़ते हैं तो साइंस बताती है कि एक आग का गोला था और उसी आग के गोले से अलग अलग काल में अलग अलग चीज निकल के आज जिसको कि 9 ग्रह के रूप में हम जानते हैं और वो 9 ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो उसी तरीके से जो धर्मेश बाबा थे वो सृष्टि के सबसे शक्तिशाली प्राणी हुआ करते थे, या फिर एक अदृश्य ताकत या फिर अलौकिक ताकत बोल सकते हैं कि हुआ करते थे। और वो जो है कभी भी अपने को कभी भी सबसे ज्यादा बलशाली नहीं मानते थे और इसीलिए वो सोचते थे कि जो भी निर्णय हम ले, जो चीज भी हम करें, सभी के सहमति से सभी को लेकर चले और सभी के रजामंदी से ही कोई काम को हम करें। तो जलीय जितने भी प्राणी हैं उनको वो बुलाते हैं एक बैठक में और आप देखे होंगे कि पहले पूरा ये जल ही था। जब पृथ्वी नहीं बना था या भी बोल सकते हैं जब पूरा एक सूरज का एक वस्तु ही था जिससे कि ग्रह बने और उसको ठंडा करने के लिए पानी हुआ और पानी में जलीय जंतु और उन्हीं जंतुओं को वो बैठक के लिए बुलाते हैं और बैठक में क्या होता है कि कुछ निर्णय लिया जाता है। और आप देखते होंगे कि पानी में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, जलीय वस्तु होते हैं, जलीय ऐसे क्रिएचर होते हैं जो मिट्टी को निकालते हैं, जैसे केचुआ हुए, अर्थवा हुए। तो वो मिट्टी को निकाल के पृथ्वी का सृजन हुआ और पृथ्वी के सृजन के बाद 2 निर्जीव चीज का वो सृजन किए, एक लड़की और एक लड़का। एक लड़की और लड़का जिसमें कि जीवन नहीं था उसको वो मूर्त रूप दिए और उसके बाद जो है उसमें प्राण फूके और प्राण फूकने के बाद जो है चाला आयन को पृथ्वी पर भेजे कि आपको इन दोनों का रखवाली करना है। और चला आयन जो थी सरना के गांच में रहती थी, वृक्ष में रहती थी, क्योंकि सरना जो पेड़ है वो सबसे बलशाली पेड़ होता है और उसी पेड़ में वो रहकर उन दोनों बच्चों का देखभाल करती है। तो जिस तरीके से हम बाइबल में पढ़ते हैं कि आदम और ईव का जो है वो सेब जो खाए थे जिससे पाप का सृजन हुआ, मतलब उनके मन में पाप आए और पाप करने के बाद जो है किस तरीके से पूरा घटनाक्रम चलता है। तो उसी तरीके से वो बोलते हैं कि मैंने 2 लोगों को प्राणी का रूप में उनको ताकत दिया है, जान तो दिया है जरूर, लेकिन उनको पाप नहीं करना है। इसीलिए वो अपना इंस्ट्रक्शन देके जाते हैं, निर्देश देके जाते हैं कि इन दोनों के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं बने कि कोई एक पाप का बोध इनके बीच में आए, इनके मन में कोई चीज का चीज आए। तो वो क्या करते हैं कि चाला आयोग को उनको देखने के लिए बोलते हैं और चाला आयोग जब वो सोती थी तो बीच में लकड़ी का तख्ता रख देती थी ताकि उनके मन में कोई पाप नहीं आए। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हो जाता है जिनको कि पाप का बोध उनके मन में आ जाता है और वो उस तरीके से उस चीज में बह जाते हैं और उसके बाद धर्मेश जो है गुस्सा हो जाते हैं। मतलब उससे क्या होता है कि पूरे मानव समाज का सृष्टि होता है, मानव का जो है पॉपुलेशन बढ़ते जाता है, जनसंख्या बढ़ते जाता है और बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ता है, जिससे कि लूट मार, छीना झपटी, पाप, लोभ, लालच, सब चीज का वास हो जाता है मानव। तो उस समय जो है धर्मेश बाबा बहुत गुस्सा में आते हैं और गुस्सा में आने के बाद पूरे पृथ्वी में वो आग लगा देते हैं कि पूरे पृथ्वी के जितने लोग थे वो नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट होने के बाद जो है चाला आयोग जो थी वो देखती है कि ये तो सारे चीज को नष्ट कर देंगे, तो कोकड़ो लता में वो पहुंचती है और 2 बालक और बालिका को बचा के रखती है। और जब धर्मेश बाबा का गुस्सा शांत होता है तो गुस्सा शांत होने के बाद जो है वो चाला आयोग के पास आती है। चाला आयोग बोलते हैं कि आप बहुत गलत काम किए, आप सबका जो नाश किए, बहुत ये किया, सृष्टि का जो है वो चलन कैसे होगा, सृष्टि में जितने भी चीज है उनका उत्पत्ति कैसे होगा, ये सारी चीज को वो बोलती है। तो वो अपने जो कर्म करते हैं उनका पश्चाताप होता है और वो अपने कुत्ते के साथ निकलते हैं और कोकड़ो लता के पास पहुंचते हैं जहां पर कि चाला आयोग ने पहले ही से एक बालक और एक बालिका को छुपा के रखा था और उनका कुत्ता वहां पर जाके भौंकने लगता है, उनको महक उनका आ जाता है और तब वो जो है वहां से उनको लाते हैं। तब पुनः जो है पृथ्वी में मानव का उत्पत्ति या सृजन शुरू होता है और उस समय वो बोलते हैं कि आज के बाद जो भी हम नियम आपको बताएं उस नियम का आपको पालन करना होगा और अगर आप पालन नहीं करेंगे तो उसी तरीके से कुछ ऐसा घटना होगा जिससे कि पूरा पृथ्वी का नाश होगा और आपको जो है हमारी बात को मानना पड़ेगा। आज आप देखिए
आदिवासी धर्म सबसे पुराना धर्म, हजारों हजार लाखों साल पहले का धर्म, लेकिन आज हम अपने सारे चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, दूसरे चीज को लेते जा रहे हैं, अपने मूल चीजों को भूलते जा रहे हैं। और इसीलिए आज आप देखेंगे कि हमारे बच्चों में जो शिक्षा होना चाहिए, जो डिसिप्लिन होना चाहिए, जिस तरीके से उनका विकास पर्सनालिटी के रूप में होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वो हमको नहीं मिल रहा। आज पूरे गांव में आप जाके क्या देखेंगे कि मूल चीज को हम छोड़ दिए। आज रांची शहर में आप चले जाइए, गांव गांव में युवा युवती जो है दारू का नशा में जो है पूरा लिप्त हो गए। आज दारू को पीने का क्या है कि छोटे छोटे बच्चे का किडनी डैमेज हो रहा है, लीवर डैमेज हो जा रहा है। बहुत सारा ऐसा घटना आपके गांव में हो रहा होगा। ये क्यों हो रहा है, इस बात को हम लोग को समझना होगा। और बहुत विशेष नहीं है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप एक धर्म के सभा में आए हैं और इस धर्म को भी आज हमको समझना होगा कि धर्म आखिर है क्या, धर्म आखिर है क्या, धर्म के रास्ते पे हमको चलना जरूरी क्यों है, धर्म को आखिर हमको मानना जरूरी क्यों है। हम बेल्लोर गए थे, कुछ बीमारी से ऐसा ग्रसित हो गए, तो वहां पे जो एमबीबीएस डॉक्टर भी होते हैं, जब वो ओपीडी को खोलते हैं या फिर हॉस्पिटल को जब वो खोलते हैं, उससे पहले विनती करते हैं। आप सोचिए कि एमबीबीएस किया हुआ डॉक्टर जो 4 साल 5 साल 10 साल पढ़ाई करता है, जो साइंस में पूरा चीज उसका सारा चीज होता है, जो मतलब जितने भी थ्योरी हैं जो धर्म की उत्पत्ति के बारे में बोलते हैं उसको नहीं मानता है, वो भी कभी न कभी सुपर नेचुरल पावर को पास नतमस्तक होता है। क्योंकि एक डॉक्टर के हाथ में भी सारे चीजें नहीं है जो कि आप हो सकते, किसी को जान फूंक सके, किसी को बचा सके। तो कभी कभी वो क्या करते हैं कि ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं, या मेरे बस से हाथ में नहीं है, मेरे बस में अब ये चीज नहीं है। धर्मेश या फिर जो भी अदृश्य ताकत है वही इसको बचा सकते हैं, यही उसको मार सकते हैं, यही इनको सृजन कर सकते हैं, किस तरह का जीवन होगा वही सारा चीज को कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कभी कभी असहाय हो जाते हैं। हम लोग, बच्चा तो जरूर पैदा होते हैं शिशु अवस्था में, लेकिन हर दिन हम लोग के लिए एक नया दिन होता है। कभी हम उदास होते हैं, कभी हम गुस्सा से अपने जिंदगी में आते हैं, कभी हम असफल हो जाते हैं, कभी सफल हो जाते हैं, कभी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। कौन इस चीज को नियंत्रित कर रहा है? स्वयं धर्मेश बाबा, माँ चाला, सिंह बोंगा, जितने भी हम प्रकृति देव को मानते हैं, देविया को मानते हैं, वो कर रहे हैं। तो क्या आज हम जिस धर्म से आते हैं उस धर्म को क्या हम सच्चाई से मान रहे हैं? आप अपने अंतरात्मा को टटोलिए, आप अपने मन को सोचिए कि क्या जिस धर्म में हमको जीना है, जो सिंह बोंगा धर्मेश हमको बोल के गए कि मेरे वचनों का तुमको पालन करना है, क्या उन वचनों का पालन हम आज कर रहे हैं? अगर नहीं करेंगे तो कोविड जैसा महामारी आएगा, कुछ ऐसा बीमारी आएगा, कुछ ऐसा प्रलय आएगा जिसको कि हम रोक नहीं पाएंगे, और उससे पूरे मानव समाज का जो है नाश हो जाएगा। और आज ऐसा ही लग रहा है, जिस तरीके से पूरे विश्व में तनाव है, पूरे देशों को लेकर जिस तरीके से मार काट मचा हुआ है, क्या है? तो हम लोग आदिवासी समाज के लोग सबको प्रेम देने वाले, सबको प्यार देने वाले, और आज हम ही लोग के साथ आज क्या हो रहा है आप समझ लीजिए। तो इसीलिए हम आपको बोलना चाहेंगे कि आज के बाद जब हम सरना प्रार्थना में यहाँ पर आए हैं, जरूर यहाँ से हमको कुछ लेके जाना है, और लेके जाने के बाद उनको अपने जीवन में अमल करना है, और तभी हम सच्चे मन से माँ सरना, सिंह बोंगा, चला आयो सबका सेवा कर पाएंगे, और तभी हमारा जीवन अच्छे से गुजर पाएगा। जय सरना, जय जय सरना। सरना के लिए जीना, सरना के लिए मरना, ना किसी से डरना, ठीक है? तो जय धर्मेश, जय सिंह बोंगा, जय चाला, जय सरना, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।